सभी भाई बहनों को मेरी नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख महात्म्य का 16वां अध्याय। पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे राजा को अपने पूर्व कर्मों के फल भोगने के कारण 9 जन्म कितने कष्ट में बिताने पड़े, और 10वें में भी जब उसकी संपत्ति छिन जाती है तो ऋषि देव जो होते हैं वो उनको बताते हैं कि आपके किस कर्म के कारण ऐसा हुआ। आपने कभी जल का दान नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब आगे हम सुनते हैं 16वां अध्याय। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। शुतदेव जी बोले, हे राजन, राजा पुरुयश ने भगवान मधुसूदन का पहले विधि पूर्वक पूजन किया। फिर कहने लगा, हे प्रभु, ये निर्गुण विश्वमूर्ते आपके चरणाविंद धन्य हैं। इनकी शरण में आकर हर प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। हे देव, मैं महान पातकी हूँ। मैंने अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण किया है। मैंने कोई धर्म कार्य नहीं किया और प्रभु की शरण भी नहीं ली। इसी कारण मेरा सुख और वैभव नष्ट हो गया। मैं जब शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गया तब प्रभु की कृपा से मेरे गुरुजनों ने हरि चरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी। हे भगवान, अब आपकी कृपा से मैं पूरी तरह प्रसन्न हूँ। हे संतों पर दया करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न हों। आपके चरणों की कृपा से मैं परिवार और प्रजा सहित धर्म का पालन करने में सफल हो सका हूँ। हे देवाधिदेव, सबके कल्याण करता, सबके पालन करता एवं मोक्षदाता प्रभु, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगी। मेरी जिह्वा से आपकी पवित्र कथा निकले। मेरे नेत्र आपकी दिव्य मूर्ति के दर्शन करें और मेरे कानों में आपकी निर्मल कथा पड़ती रहे। मेरे हाथ आपकी पूजा करते रहें। अपने पाँवों के द्वारा मैं आपकी परिक्रमा कर सकूं। आप सदैव मेरे हृदय सिंहासन पर विराजते रहें। मेरे रोम रोम में आपका ही वास हो। हे विष्णु, मुझे संसार के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। मुझे तो केवल आपके ही चरण कमलों की लालसा है। मैं उन्हीं की प्रीति की कामना करता हूँ। राजा की इस स्तुति को सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम पाप रहित हो और मेरी निष्काम भक्ति में रत हो, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। तुम 10,000 वर्षों की अवस्था को प्राप्त करोगे। इस लोक में तुमको दिव्य वैभव प्राप्त होंगे और अंत में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। जो भी प्राणी तुम्हारी वंदना करेंगे उनको मैं प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति अवश्य प्रदान करूँगा। आज अक्षय तृतीया के दिन स्नान, दान, गौ अथवा बैल दान करने से तथा पितरों का श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु, जरा, जन्म, भय और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख मास में किए गए धर्म कार्यों से प्रसन्न होता हूँ। जो लोग मेरे चरणों में प्रीति करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, वे सर्वदा निष्पाप होते हैं। तुमने अपने गुरु का आदेश मानकर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसी कारण मैंने तुम्हें दर्शन भी दिए हैं। अब तुम दिव्य भोगों का सेवन करो। भगवान श्री हरि राजा को इस प्रकार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा अति प्रसन्न होकर धर्म का पालन करता हुआ साधु सेवा करने लगा। उसने मन, वचन और कर्म से प्रभु की आराधना की। उसके पुत्र, पौत्र आदि की भी वृद्धि हुई। वह इस लोक में दिव्य सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के चरणों में गया। जो भी प्राणी इस परम पुनीत आख्यान को सुनते हैं या सुनाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर ऐसी ही कृपा प्रदर्शित कर उन्हें सामुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। 16वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम चलेंगे 17वें अध्याय की ओर। जो लोग नित्य नियम से ये कथा सुन रहे हैं उनको अत्यंत फल पुण्य मिलने वाला है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।